जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार क्लास जीके के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह के साथ, जो आपके सभी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल जैसे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ये रहा पहला सवाल। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, चिन्मय समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो इसका सही उत्तर है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 2:1, 1:16, 8:1, 1:2। इसका सही उत्तर है 1:16। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नियत तापी होता है? कबूतर, मगरमच्छ, मेंढक, मछली। इसका सही उत्तर है कबूतर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल। इसका सही उत्तर है कुश्ती। सत्यव्रत कादियान को 2017 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक चारा का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दाब, सामग्री। इसका सही उत्तर है दाब। लंबाई की बात की जाए तो लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन। जिसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण विधि में पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? गैस, निर्वात, तरल, ठोस। तो इसका सही उत्तर है ठोस। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिससे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रामी पिंड पर कार्य करने वाला बल कहलाता है? सामान्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, आंतरिक बल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि पिंड को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, पीएमओ, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा की बात करी जाए तो राज्यसभा को भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा आता है, जिसमें कि कुल अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और अगर इसके सभापति की बात करें तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1835, 1815, 1850, 1840। तो उसका सही उत्तर है वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। वाटरलू का युद्ध वेलिंगटन और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि नेपोलियन की हार हुई थी। अगला सवाल देखते हैं।
इनमें से कौन सा समारोह भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास उन्नति भारत दिवस, प्रवासी भारतीय विकास दिवस, अखिल भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। इसका सही उत्तर है प्रवासी भारतीय दिवस। यह जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे तो उसी खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस पौधे में पौधे के शरीर के जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है रिक्सिया, कैरा, मार्सिले, स्पाइरोगैरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरोगैरा। अगला सवाल देखते हैं। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता को लाने के उद्देश्य की केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? जन बैंक योजना, जन धन योजना, जन आदमी योजना, जन रुपया योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जन धन योजना। जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 में किया गया था। पीएम मोदी के द्वारा किया गया था और एक सप्ताह में ही सबसे अधिक बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। आधुनिक अवध सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन तत्व को स्थापित किया गया है? 16वें, 18वें, पहले, 17वें। इसका सही उत्तर है 17वें में। अगला सवाल देखते हैं। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में होता है संवेग, समान संवेग, कम संवेग, अधिक संवेग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिक संवेग। इसमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो K ½ mv² होता है, ½ mv²। और संवेग का पूछा जाए तो P mv होता है। अगला सवाल देखते हैं। समय के साथ लंबवत फेंकी गई गेंद का वेग होगा। ऑप्शन है नीचे की ओर सकारात्मक, नीचे की ओर नकारात्मक, ऊपर की ओर सकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी, ऊपर की ओर सकारात्मक। ऊपर की ओर सकारात्मक इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है और हमेशा बॉल को भी नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन जब बॉल को लंबवत फेंका जाता है तो वह सकारात्मक जाता है। अगला सवाल देखते हैं। करेवा मिट्टी भारत के किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। करेवा मिट्टी में केसर के फूलों का उत्पादन किया जाता है और भारत दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश है। अगला सवाल देखते हैं। गोलन हाइट नामक जगह किस देश में है? इज़राइल, मंगोलिया, ईरान, अफ़गानिस्तान। इसका सही उत्तर है इज़राइल। गोलन हाइट नामक जगह जो आज अभी इज़राइल में है, यह पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन इज़राइल ने 1981 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। इसमें पूछा गया है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आपका टोटल कितना स्कोर भी रहा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।